अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट की कौन कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एंट्रीज ऑफ अ रो आर ज़ीरो देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। वो कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसमें कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इस पूरी का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ज़ीरो। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर एक रो या फिर एक कॉलम जो है वो पूरा ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इफ़ ए ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ए का डिटर्मिनेंट। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका हम ट्रांसपोज लें, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होगा। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज को चेंज कर देते हैं कॉलम्स में, और उसका अगर हम ट्रांसपोज लेके उसका डिटर्मिनेंट लें तो वो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। ये हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हो और उसका ऑर्डर हमारे पास 3 हो, नाउ इंटरचेंजिंग R2 एंड R3। हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है, ये R2 है, ये R3 है। अगर हम इन दोनों को इंटरचेंज कर दें, पहले हम R3 लिख दें फिर हम R2 लिख दें, अगर इस तरह हम इंटरचेंज कर दें, ये देखिए यहाँ पे पहले R12 21 और 32 था, लेकिन यहाँ पे पहले R31 32 33 मीन्स कि हमने R3 को पहले लिखा, R2 को बाद में लिखा। यहाँ पे R2 और R3 को हमने इंटरचेंज कर दिया। अगर हम इस तरह किसी भी वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर दें, टू रोज किसी भी दो, अब यहाँ पे दो रोज को इंटरचेंज किया, किसी भी दो रोज या फिर दो कॉलम्स को अगर हम, और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की दो रोज या दो कॉलम्स को अगर हम इंटरचेंज कर दें, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ अ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ए डिटर्मिनेंट। जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, अगर हम दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे तो उसके बाहर माइनस का साइन आएगा। ये हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास डिटर्मिनेंट की फोर्थ प्रॉपर्टी है। इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर दो रोज या फिर दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाए तो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे अगर हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आएगा। अब यहाँ पे ये रो 2 और रो 3 जो है वो आइडेंटिकल हो गए हैं। अब हम इसको लिख सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आएगा। यहाँ पे इन्होंने प्रूव करके भी बताया हुआ है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को देख रहे हैं, फिर वन बाय वन इनका प्रूफ देखेंगे कि कैसे हमने कहा है कि जो दो रोज या फिर दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो जाए तो उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आएगा। इनको हम नेक्स्ट डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके इनको प्रूव करके देखेंगे। अगर दो रोज या दो कॉलम्स जो हैं वो आइडेंटिकल हो जाए तो उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल होता है। इस तरह कोई मैट्रिक्स ए हो, अब यहाँ पे देखिए दोनों कॉलम्स जो हैं वो एक जैसे हो गए हैं। अगर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो हम लिख सकते हैं कि ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आएगा। अब हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस में इनको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। या फिर दो रोज अगर आइडेंटिकल हो जाए तब भी डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आएगा। दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए फिर भी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम की हर एंट्रीज को अगर हम किसी मल्टीप्लाई करें किसी नॉन ज़ीरो नंबर से, ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी टर्म जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। नॉन ज़ीरो नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की किसी रो या किसी कॉलम को नॉन ज़ीरो नंबर के किसी भी के से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है, अगर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो हमारे पास के जो है, ये जो हमने जिससे मल्टीप्लाई किया है वो डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा। इस तरह हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अगर हमने बी मैट्रिक्स की फर्स्ट
फर्स्ट कॉलम को हमने अगर के से मल्टीप्लाई किया है, तो अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो जब इसका आगे के मोड का के और ए का डिटर्मिनेंट इस तरह अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी रो या कॉलम को किसी नंबर से किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, तो वो जो स्केलर है वो डिटर्मिनेंट से बाहर आ जाएगा। ये हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। सिक्स प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, इफ ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ टू टर्म्स। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई रो कोई या फिर कोई कॉलम जो है वो दो टर्म्स का सम हो, उनमें हमारे पास दो टर्म्स हो, फिर जब हम उनका डिटर्मिनेंट लेंगे, इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसमें कोई रो या फिर कोई कॉलम ऐसी है जो दो टर्म्स का सम है, तो उन टर्म्स को हम सेपरेट करके दो डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहले एक डिटर्मिनेंट में दो टर्म्स हैं, फिर हम दोनों टर्म्स का अलग-अलग डिटर्मिनेंट जो है वो लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको कैसे। अगर ये हमारे पास मैट्रिक्स है, एक डिटर्मिनेंट में हमारे पास दो टर्म्स का सम है। अगर हम ये मैट्रिक्स ए है, इसमें दो टर्म्स हैं एक रो में, अगर एक रो या अगर एक कॉलम में दो टर्म्स का सम हो, तो हम जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे, उसके डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट्स के सम में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक रो में दो टर्म्स जो हैं वो सम हो रही हैं, जब हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो हम इसको सेपरेट दो डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख सकेंगे। फर्स्ट में ये पहला कॉलम और ये सारी टर्म्स, फिर ये सेकंड वाला कॉलम और ये सारी टर्म। इस तरह अगर एक रो या एक कॉलम में दो टर्म्स का सम हो, जब हम उसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो उसको हम सेपरेट डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारे पास सिक्स प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। देखते हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अगर किसी मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल ना आए तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू जीरो। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल आ जाए तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो हो तो उसको हम कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये थी हमारे पास मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।